महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत कई दूसरे राज्यों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इन राज्यों में बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 218 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में अकेली बाढ़ की वजह से अब तक 84 लोगों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र के 6 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। नागपुर से लेकर नासिक तक हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में आसमानी आफत कहर बनकर टूटी है। बारिश के आगे हर कोई बेबस और लाचार नजर आ रहा है। नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा बर्बादी और तबाही देखने को मिल रही है। नदियां उफान पर हैं। नदी किनारे बने घर और मंदिर सब कुछ डूब गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स केस में उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। रिया अभी भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रडार में है। एनसीबी ने ड्रग्स केस में चार्ज ड्राफ्ट किया है, जिसमें रिया और 34 अन्य आरोपियों पर हाई सोसाइटी और बॉलीवुड के लोगों को ड्रग्स सप्लाई करने का चार्ज लगाया गया है। सुशांत को नशे की लत के लिए उकसाने का भी आरोप है। रिया पर एनसीबी का आरोप है कि एक्ट्रेस ने सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स खरीदी और उसके लिए भुगतान किया। मामले में 35 आरोपियों के खिलाफ कुल 38 आरोप हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी बुधवार के आंकड़ों के अनुसार देश में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 1,32,457 हो गई है, जो कि कल की तुलना में 1,441 से अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,906 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 45 मरीजों की जान भी चली गई है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 5,25,519 लोगों की मौत हुई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर फरार हो गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार तड़के उन्होंने अपने देश से मालदीव के लिए उड़ान भरी। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से भी इस बात की पुष्टि कर दी गई है। बता दें कि गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा देने वाले थे। इसी बीच अब ये देश से भाग गए हैं। राष्ट्रपति के रूप में राजपक्षे को गिरफ्तारी से छूट प्राप्त है। माना जा रहा है कि हिरासत में लिए जाने की संभावना से बचने के लिए वे पद छोड़ने से पहले विदेश चले गए हैं। दरअसल गोटाबाया राजपक्षे ने बुधवार को इस्तीफा देने और सत्ता के शांतिपूर्ण संक्रमण का रास्ता साफ करने का वादा किया था, लेकिन इससे पहले ही वे देश से भाग गए हैं। एलॉन मस्क और ट्विटर के बीच की रार अब कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई है। ट्विटर ने दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर लिया है। इसमें मस्क द्वारा ट्विटर डील कैंसिल किए जाने पर सवाल खड़े किए गए हैं। ट्विटर अब कोर्ट के जरिए इस डील को करवाने का दबाव बना रहा है। दुनिया के सबसे अमीर आदमी एलॉन मस्क ने $44 बिलियन में ट्विटर खरीदने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में उन्होंने यह डील कैंसिल कर दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ट्विटर ने उनको इस बात की जानकारी नहीं दी थी कि ट्विटर पर कितने फर्जी और स्पैम अकाउंट हैं।